हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 44 पर, जहां पर अपना इश्यू ऑफ शेयर का नया टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है अपना री इशू ऑफ शेयर। क्या है? री इशू शेयर। क्या लिखा है? री इशू। री मतलब दोबारा से इशू हो रहे शेयर, मतलब कि पहले एक बार इशू हो चुके थे कि हाँ जी बिल्कुल। ये जो कहानी है पूरी, ये री इशू पूरी एक कहानी बन जाती है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, शेयर को पहले इशू करते हैं। कंपनी पहले शेयर को करती है इशू। कैसे? पार पे या प्रीमियम पे, बता चुके हैं हम लोग। पार या फिर प्रीमियम पे शेयर इशू होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शेयर पार या प्रीमियम पे इशू होने के बाद हमारे उस पर एरियर हो जाता है। क्या हो जाता है? एरियर, पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद वो फॉरफीट हो जाते हैं, शेयर कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैंसिल, यार की फॉरफीट, फॉरफीचर हो जाता है। उसके बाद अब इस फॉरफीचर के बाद मतलब शेयर अपने पास ले लिया कंपनी ने, उसके बाद आता है हमारा री इशू। क्या आता है? री इशू। समझ गया भाई? इस री इशू में कितना पैसा हमको एक्स्ट्रा मिल गया। पहले एक बार बेचा शेयर, ठीक है, उससे कुछ पैसा आया, फिर शेयर को कैंसिल कर दिया। अगर पैसे नहीं मिले तो एरियर हुआ, नहीं मिला तो शेयर कैंसिल कर दिया, उसके बाद दोबारा बेच दिया तो उससे भी पैसे आए। अगर एक्स्ट्रा पैसे आए तो हमारा आता है फिर कैपिटल रिजर्व। ठीक है, क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। तो ये सारी चीजें हमारी यहां पे हुआ करती है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इश्यू ऑफ शेयर पढ़ चुके, मेरी वीडियो में देख चुके हैं। एरियर भी हो चुका है, फॉर फीचर भी पिछली वीडियो में हो चुका है। नया क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? नया पढ़ने जा रहे हैं आज री इशू और कैपिटल रिजर्व। इन दोनों को आज हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? क्या री इशू की एंट्री क्या होनी है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है। तो आज हम लोग देखने वाले री इशू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री। आपस में रिलेटेड एंट्री होती है ये तीनों एंट्री आपस में रिलेटेड होती हैं। तो फटाफट से इन एंट्री को देखते हैं। क्या एंट्री होती है, अमाउंट फीडिंग क्या होती है, कैसे क्यों होती है ये एंट्री, सब कुछ देखने वाले। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, फटाक से देखते हैं। देखिए फटाफट से सारी एंट्री देखते हैं कि पहले फॉर फीचर की एंट्री जो पिछली वीडियो में देख चुके हैं वो कैसी होगी, उसके बाद री इशू की एंट्री क्या होती है और कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। उनकी फिर अमाउंट फीडिंग देखते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले फॉर फीचर की एंट्री क्या होता था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो मान लेते इक्विटी शेयर हैं तो इक्विटी शेयर हो जाएंगे डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR। टू कॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं मिलता था, है ना, टू कॉल्स इन एरियर, चाहे अलॉटमेंट पे हो, चाहे फर्स्ट कॉल पे हो, चाहे पैनल पे हो, वो सारी कॉल्स इन एरियर हो जाएंगे। उसके बाद जो पैसा मिल गया तो टू शेयर फॉर फीचर। तो ये होगी हमारी फॉर फीचर की एंट्री। ठीक है, इसके बाद होगी हमारी री इशू की एंट्री। कौन सी एंट्री भाई? री इशू की, जो कि हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं। री इशू करेंगे तो पैसा आएगा। पहले इसका देख लेते हैं ये क्या चीज है। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखते थे? कॉल्ड अप मनी। कौन सा? कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप, जो पैसा मांगा गया है जी। यहां पर जो पैसा नहीं रिसीव हुआ, नॉट रिसीव्ड, जो पैसा की रिसीव नहीं हुआ है। और यहां पे जो रिसीव हो गया कंपनी को, तो ये आ गया रिसीव्ड। अपनी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिखते थे वो देख लीजिए। ये आ गया मांगा। क्या मांगा था? क्या नहीं मिला? क्या चीज नहीं मिली, नहीं मिला। ठीक है भाई, और ये मिल गया। ठीक है, ये होते हैं हमारी कॉल्स इन एरियर फॉर फीचर की एंट्री। ठीक है भाई, समझिएगा। अगर कॉल्स इन एरियर हो जाता है तो फॉर फीचर की एंट्री होती है। इसके बाद शेयर कंपनी कर देती है री इशू, कुछ टाइम तक अपने पास रखती है, उसके बाद री इशू कर देती है। ठीक है भाई, री इशू करेंगे तो पैसा आएगा। शेयर को री इशू कर रहे हैं, किसी को दोबारा बेच रहे हैं तो दोबारा से पैसा आएगा। जैसे कि पहली बार इशू किया था तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, इस बार भी इशू कर रहे हैं तो फिर से पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो करते हैं भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या दे रहे हैं? एक शेयर कैपिटल दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल। टू शेयर गया हमारे पास है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी, सिंपल है। ठीक, अब जो शेयर होते हैं लोग कभी कभी कर देते हैं डिस्काउंट। कभी कभी नहीं, हमारी कंपनी जनरली डिस्काउंट पे इशू करती है। क्यों इशू करती है भाई? शेयर बेचे थे पहले, किसी ने थोड़े बहुत पैसे दिए, उसके पैसे जब्त कर लिया। अगर उसने आगे के पैसे नहीं दिए, तो उसके पैसे कर लिए जब्त, कि अब आगे के पैसे नहीं दे रहे वापस, कि आपका शेयर भी ले लिया और पैसे जो आप दे चुके वो भी नहीं दे रहे। तो कुछ फायदा हो चुका है उन शेयरों पे। अब दोबारा इशू करने जा रहे हैं उन्हीं शेयरों को कैंसिल करने के बाद। पहले किसी से कैंसिल किया, अब दोबारा इशू कर रहे हैं तो कंपनी कहती है चलो डिस्काउंट दे देते हैं, लेने वाले बंदे भी खुश हो जाएगा और हमारा शेयर भी जल्दी बिक जाएगा। तो भाई डिस्काउंट दे देते हैं। और डिस्काउंट होती है कंपनी के लिए एक्सपेंस या लॉस होता है। ठीक है, और लॉस को करते हैं डेबिट, तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा, वो डेबिट होगा डिस्काउंट। अब यहाँ पे डिस्काउंट किस नाम से लिखा जाएगा? यहाँ पे डिस्काउंट लिखा जाएगा शेयर फॉर फीचर के नाम से। किस नाम से भाई? शेयर फॉर फीचर से, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। तो यहां पे जितने में शेयर इशू हुआ है ये डिस्काउंट हो गया अपना,
ये हो गया अपना डिस्काउंट, ये हो गया इश्यू अमाउंट, ये पेड अप मनी, ठीक है, फुल्ली पेड अप वगैरह जो भी दिया रखो, ये पेड अप हो गया। अब इसके बाद आता है कैपिटल रिजर्व। क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व की एंट्री। देखिए कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। यहां पे हुआ था शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट, कुछ शेयर फॉर फ्यूचर यहां डेबिट हो जाएगा, बाकी बचा यहां डेबिट होगा। अभी बताते हैं कैसे। टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, भैया यहां पे वो अमाउंट आता है जो कि हमारा एक्स्ट्रा मिल गया शेयर के लिए, जो कि हमारा शेयर के लिए अच्छा एक्स्ट्रा मिल गया। अच्छे से समझना, आराम से रुके रहो, बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए शेयर फॉर फ्यूचर में हमारा कैपिटल रिजर्व में वो वाला अमाउंट आएगा जो कि हमें कोई भी शेयर हमने बेचा, फिर वो कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद दोबारा रीइश्यू किया, उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिल गया शेयर का, वो हमारा कैपिटल रिजर्व में आता है, यानी कि फायदा। कैपिटल रिजर्व होता है फायदा। क्या होती है? फायदा। कंपनी का है गेन, इसलिए हो रहा है कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। कंपनी का गेन है, फायदा है, इसलिए कैपिटल रिजर्व हो गया क्रेडिट। डेबिट द एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो गेन क्रेडिट हुआ, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो गया। ठीक है भाई। शेयर फॉर फ्यूचर एक बार क्रेडिट हुआ, अब उसको क्लोज करने के लिए थोड़ा सा डेबिट यहाँ हो जाएगा, जितना डिस्काउंट दे रही है कंपनी, और उस डिस्काउंट से ज्यादा का अगर बेचा है, मतलब डिस्काउंट दे सकती थी ज्यादा, कम डिस्काउंट दिया है, तो फिर बाकी का शेयर फॉर फ्यूचर इधर पे आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे आता है एक्सेस ऑफ फॉर फ्यूचर। क्या लिख देते हैं? एक्सेस ऑफ फॉर फ्यूचर। यहाँ पे हमारा एक्सेस ऑफ फॉर फ्यूचर अमाउंट आता है। क्लियर जी? एग्जाम्पल ले लेते हैं इधर पे, यहाँ पे देखिए अभी, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे एक दुकानदार थे अपन लोग, हमने एक पेन बेचा। क्या बेचा? एक पेन बेचा। मान लीजिए हमारा पेन था 10 रुपए का। कितने का भाई? 10 रुपए का अपना पेन था, हम लोगों ने बेचा। ठीक, किसको बेचा? राजा को बेचते हैं। ये अपना राजा था, उसको हम लोगों ने एक पेन बेच दिया 10 रुपए का। अब ये राजा अपना बड़ा गरीब था, बताता मैं 10 रुपए भाई एक बार में नहीं दे पाऊंगा। राजा कहता हम अपने 10 रुपए ये एक बार में नहीं दे पाएंगे। कह रहा कि 8 रुपए अभी ले लो और 2 रुपए ले लेना बाद में। 8 अभी ले लो, 2 ले लेना बाद में। मैं कहा ठीक है ले जाओ, 8 रुपए अभी दे दो, 2 बाद में इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब 8 रुपए मिल गए, 2 रुपए नहीं मिले। कल दोबारा फिर हम लोगों ने मांगे कि राजा भाई साहब 2 रुपए दे दो। राजा ने कहा नहीं है भाई। तो हमने क्या किया? ये ऐसा करो, तो पेन हमने ले लिया था, मेरा पेन वापस कर दो। तुम्हारे पास रुपए तो है नहीं, पेन हमारा वापस कर दो। यानी कि शेयर हो गया कैंसिल, शेयर कैंसिल हो गए। तो राजा कहता मेरे 8 रुपए दे दो। हम वो भी नहीं देंगे क्योंकि तुमने हमारा पेन रखा और पैसे दिए नहीं, हम आपके पैसे कर रहे हैं 8 रुपए जब्त। ठीक है भाई, यहां से राजा की बात हो गई खत्म। ठीक है, तो ये एंट्री होगी फॉर फ्यूचर की। तो देखिए भाई, कॉल्ड अप किया हम लोगों ने पूरा 10 रुपए, पूरा 10 रुपए मांगा भाई राजा से, तो कॉल्ड अप अमाउंट तो आ जाएगा 10। कितना नहीं मिला राजा का? ये 2 रुपए राजा ने नहीं दिए, तो ये हो गया कॉल्स इन एरियर। बाकी 8 रुपए मिल चुके हैं राजा से, तो वो हो गया मैंने जब्त कर लिया, तो ये हो गया शेयर फॉर फ्यूचर में। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक, अब ये जो पेन था हमने उठाया पेन और बेच दिया। अब हमने बाजा को, राजा से लेकर के बेच दिया बाजा को। किसको? बाजा को। अब ये बाजा क्या कहते हैं? बाजा को हमने शेयर कहा कि भाई साहब बाजा, हम आपको ये शेयर 9 रुपए में बेच देंगे। कितने रुपए में? 9 रुपए में ये पेन हम आपको दे रहे हैं। ये पेन 9 रुपए में। राजा कहता खुश, मैं तो खुश हो गया। 10 रुपए की चीज 9 रुपए मिल रही, 10 रुपए का पेन था 9 रुपए में मिला जा रहा। राजा खुश, वो बाजा खुश हो गया अपना। तो हमारा पेन जो था यानी कि कैपिटल जी थी वो 10 रुपए की थी, फुल्ली पेड अप हमारा 10 रुपए का था। डिस्काउंट दिया बाजा को, 9 रुपए में दे दिया 10 रुपए का पेन। 10 रुपए का पेन 9 रुपए में दिया बाजा को, तो बाजा से हमें मिले 9 रुपए और 1 रुपए का हो गया डिस्काउंट। क्लियर है जी? ठीक है, अब आई बात कैपिटल रिजर्व की। ये हो गई हमारी इशू की एंट्री, सिंपल थी, बहुत ईजी। अब आ गई बात कैपिटल रिजर्व की। इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। इतने देखते हैं, इधर शाइन पड़ रही होगी, इधर देख लो भाई, इधर दिखाते हैं आपको कैपिटल रिजर्व 2 तरीके से। एक तरीका इधर, एक तरीका इधर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना भाई साहब। हमको इस शेयर के लिए 10 रुपए मिलते, इस पेन के लिए 10 रुपए मिलने थे। हमें राजा से कितने रुपए मिल गए? 8 रुपए मिल गए। राजा से हमको 8 रुपए मिले। कितने रुपए? 8 रुपए। और बाजा से कितना मिला? बाजा से भी हमको 9 रुपए मिल चुके हैं इस पेन के लिए। 8 राजा से 9 बाजा से कितने रुपए हो गए? 17 रुपए हमको इन लोगों से मिल चुके हैं। ठीक है भाई, 17 रुपए हमको इन लोगों से मिल चुके हैं। अब ये 17 रुपए हमको मिल चुके हैं, पर हमारा पेन कितने का था? पेन तो 10 रुपए का था, तो पेन 10 रुपए का था, मिला 17, एक्स्ट्रा कितना मिल गया? 7 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। ये है कैपिटल रिजर्व में। 17 मिल चुके टोटल, 8 राजा से 9 बाजा से 17 हो गए हमारे पास रुपए। मिलने चाहिए थे 10, एक्स्ट्रा कितने हुए? 7 रुपए। ये 7 रुपए आ जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। है जी, कितना सिंपल था। इसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं। हमें राजा से 8 रुपए ले लिए थे,
हमने राजा से 8 रुपए ले लिए थे, ठीक है। अब बाजा को हम 8 रुपए का डिस्काउंट दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे, कि भाई पेन तो हमारा 10 रुपए का है, राजा ने 8 रुपए दे दिए, 2 रुपए तुम दे दो, 8 रुपए का डिस्काउंट रख लो, 10 रुपए हमारे मिल जाएंगे हमको। पर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, हमने कहा राजा से 8 रुपए मिल चुके हैं, ऐसा करते हैं 9 रुपए का बाजा को बेचने, बहुत पैसा आएगा, है ना, ठीक है। तो भाई 8 रुपए हमको मिल गए राजा से, हम लोगों ने डिस्काउंट नहीं दिया उसको 8 का, हमने डिस्काउंट दिया सिर्फ 1 रुपए का, है ना। तो 1 रुपए का इसको डिस्काउंट दे दिया, हमारा फायदा कितने का हुआ, हमारा फायदा हुआ 7 रुपए का। तो देखो कैपिटल रिजर्व में आ गए 7 रुपए, है जी, कितना सिंपल केस था, है ना। बहुत इजीली हमारा शेयर फॉर फ्यूचर, फिर री इशू और कैपिटल रिजर्व हो जाता है। इसी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लिया है। अब हमारे बता रहे हैं कि 1000 शेयर बेचे गए थे 10 रुपए ईच पे, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांगी है, ठीक है। एक शेयर होल्डर थे एक्स जिनके पास 200 शेयर थे, फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल, वो हमारा फर्स्ट कॉल पे एरियर कर गए, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाए भाई साहब, ठीक है। उसके बाद एंड हिज शेयर वर फॉरफिट, उसके बाद उनके शेयर कर दिए गए फॉरफिट, यानी कि कैंसिल, छीन लिए गए उनसे शेयर, ठीक है भाई। उसके आगे बता दिया देन री इशूड एट फुल्ली पेड अप फॉर ₹7, ठीक, ये शेयर्स री इशू हो गए, फुल्ली पेड अप फॉर ₹7, 7 रुपए पे री इशू हो गए शेयर, ठीक है भाई, 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया गया। अब करना शुरू करते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल रहा है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, तो फटाफट एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री कर लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो फटाफट करते हैं, पहले रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अगली एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगली एंट्री, उससे पहले अमाउंट लिख लेते हैं, चलिए देखिए 1000 शेयर के लिए 5 रुपए मांगेंगे, कितने, 1000 शेयर के लिए 5 रुपए, कितने हो जाएंगे, 1000 इंटू 5, 5000 हो जाएगा अपना। तो 5000 रुपए हमको पहले रिसीव हुआ एप्लीकेशन पे, है ना जी, और फिर 5000 ही हमने कैपिटल रिजर्व में, वो कैपिटल शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, ठीक। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, तो अलॉटमेंट की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगली रिसीविंग की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है भाई। कितने रुपए, 1000 के लिए 3 रुपए, 1000 शेयर्स के लिए 3 रुपए मिलेंगे, कितने हो जाएंगे, 1000 शेयर्स के लिए 3 रुपए, 3000, ये 3000 रुपए ड्यू हुए, है ना, अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है, तो पहले ड्यू हुआ 3000 रुपए और फिर 3000 रुपए हमको 3000 रुपए हुए रिसीव, ठीक है जी। अब फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री तो नॉर्मल हो जाएगी, कॉल इन एरियर बैंक वाली एंट्री में, यानी कि रिसीविंग वाली एंट्री में होता है, तो फर्स्ट कॉल की नॉर्मल ड्यू एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी। इसमें हमको 1000 इंटू 2, 2000 रुपए ड्यू होंगे, तो 1000 इंटू 2, ये तो हो गए हमारे 2000 रुपए ड्यू, ठीक है जी, ये 2000 रुपए हो गए ड्यू। इसके बाद आगे देखिए, अब हमारी हुई रिसीविंग एंट्री की बारी, तो रिसीविंग एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पे है दिक्कत, क्या है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में है दिक्कत। देखिए भाई इसकी क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की, हमने 2000 रुपए तो किए ड्यू, वो बात ठीक है, पर ये 200 शेयर का 2 रुपए नहीं मिल रहा, कितना, 200 शेयर के लिए 2 रुपए, यानी कि ये 400 रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो उनको कर लो माइनस, है ना। तो 2000 के लिए ये 400 रुपए नहीं मिले, कितने मिल गए, 1600 रुपए हमको मिल गए, हाँ जी 1600 रुपए मिल गए, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद करना है शेयर फॉर फ्यूचर, इधर जगह नहीं इधर करते हैं, ठीक। देखिए अब फॉर फ्यूचर की एंट्री करने वाले, तो फॉर फ्यूचर में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, तो करते हैं, इधर से एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, फॉर्मेट बना देते हैं पहले तो, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कॉल इन एरियर कब हुआ है, फर्स्ट कॉल हुआ, तो क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है जी।
अब हमारा अमाउंट फीडिंग, कॉल्ड अप कितना हुआ है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉल्ड अप कितना हुआ है। क्या हमने ये पूरे 10 रुपए मांगे, फर्स्ट कॉल पे हमारा एरियर हो रहा है, किस पे, फर्स्ट कॉल पे एरियर हो रहा है, तो फर्स्ट कॉल तक का मांगा हुआ ना पहले रुपए, फर्स्ट कॉल पे एरियर है, तो फर्स्ट कॉल तक का कितना हो गया, 10 रुपए मांगा है 200 शेयर के लिए, तो 200 शेयर फॉरफिट, 10 रुपए मांगे हैं, ठीक है। कितने नहीं मिले, हमारा जो है फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की, तो 200 इंटू 2 रुपए नहीं मिले, यही मिलते, यहाँ पे नहीं मिलते, और कितना मिल गया, 2 नहीं मिले, पर ये 5 3 8 रुपए मिल चुके हैं, तो 200 इंटू 8 ये रुपए हमको चुके हैं मिल। क्लियर है जी। तो हमने पहले मांगे तो 2000 रुपए थे इनसे, ठीक है, और 200 इंटू 2, 200 इंटू 2 400 रुपए नहीं मिले, कितने मिल गए, 200 इंटू 8 8 2 16 1600 रुपए मिल गए, ठीक है। यहां तक हो गई फॉर फ्यूचर की एंट्री, जो कि हमने पिछले चैप्टर में सीखी थी। अब आ गए हैं, ओ सॉरी पिछले वीडियो में सीखी थी, चैप्टर करा पिछली वीडियो में सीखी थी। अब रीइशू करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देन द रीइशूड एट फुल्ली पेड अप। अब इसके बाद हमारे शेयर्स हैं जिसको रीइशू करने वाले हैं फुल्ली पेड अप, इस चीज का जरा ध्यान देना, फुल्ली पेड अप पे, ठीक। अभी बता दें इसका क्या मतलब है, करने जाना है रीइशू, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा भाई रीइशू करेंगे तो, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सही है बात, ठीक। अब हम लोग कर रहे हैं रीइशू, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है, इस फुल्ली पेड अप का मतलब हुआ करता है ये शेयर जितने का था उतने में ही रीइशू हो रहा है, ये शेयर जितने का था उतने में ही रीइशू हो रहा है। कितने का था शेयर, 10 रुपए का था, तो 200 शेयर जो कि 10 रुपए के थे वो हो गए रीइशू, पर कितने पे होने, 7 रुपए पे, तो 3 रुपए का क्या होगा भाई, ये 200 शेयर 10 रुपए के थे, हो रहे हैं 7 रुपए में इशू, 3 रुपए का डिस्काउंट, और डिस्काउंट कैसे लिखते हैं, शेयर फॉर फीचर करके, वो होगा डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डीआर, इसको साफ साफ कर देते हैं, 200 इंटू 10, और ये 3 रुपए का हो गया डिस्काउंट 200 शेयर का, है ना, ठीक। तो यहां पे हमको 1400 रुपीज मिले, 200 इंटू 3 600 रुपए डिस्काउंट दे दिया, और 200 इंटू 10 2000 रुपए का शेयर था, ठीक है भाई, ठीक। अब आएंगे कैपिटल रिजर्व पे, किस पे आ रहा है, कैपिटल रिजर्व पे। क्या एंट्री होती थी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कुछ शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हुआ था, उसमें से कुछ तो डेबिट कर लिया, बाकी बचा यहाँ पे करेंगे डेबिट। देखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व यानी कि फायदा, फायदा भैया 1600 रुपए इस शेयर के मिल चुके थे, 1600 का डिस्काउंट दे सकते थे, 1600 मिल गए थे, 1600 का डिस्काउंट दे सकते थे, पर डिस्काउंट कितने का दिया, 600 का, तो 1600 माइनस 600, 1600 माइनस 600 कितना आया भाई, 1000 रुपए आए हैं। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, 1600 का डिस्काउंट दे सकते थे, 1600 शेयर फॉर क्रेडिट हुआ था, 600 हमने डेबिट कर लिया, बाकी बचा 1000 यहाँ पे डेबिट करेंगे, तो ये तो हो गया एक तरीका कि 1600 माइनस फॉर फ्यूचर में से फॉर फ्यूचर माइनस कर लिया। दूसरा तरीका देख लेते हैं, इस शेयर के लिए 1600 रुपए मिल चुके थे, कितने, यहाँ पे देखिए इधर हो रही होगी शाइनिंग, इधर देखते हैं, इस शेयर के लिए 1600 रुपए मिल चुके थे, ठीक है भाई, और हम लोगों ने यहाँ पे कितने ले लिए, 1400 और ले लिए, तो 1600 और दोबारा ले लिए 1400, कितने हो गए टोटल, ये 3000 रुपए इसे शेयर के लिए मिल गए। पर एक्चुअल में शेयर कितने का, 200 इंटू 10, 2000 का तो था शेयर, तो वो 3000 माइनस 2000 कितना बचा भाई, 1000 बचा, ये आ गया हमारा एक्चुअल फायदा। तो 3000 रुपए हमें इस शेयर के लिए रिसीव हुआ, 1600 दिया एक बार एक्स से, और दोबारा किसी और को रीइशू किया है तो वो 1400 उससे भी मिले, तो 1600 1400 3000 रुपए इस शेयर के लिए मिले, पर एक्चुअल में शेयर कितने का था, 2000 का था, तो फायदा हो गया 1000 का, वो उन्होंने लिख दिया कैपिटल रिजर्व। सिंपल है, इजी है, समझ में आया है ना। तो बस बहुत इजी से टॉपिक है हमारा, रीइशू बहुत इजीली खत्म हो गया। अब अगली वीडियो में इसके कुछ केसेस देखेंगे कि अलग अलग केसों में शेयर फॉर फ्यूचर भी हो रहा है, रीइशू भी हो रहा है और कैपिटल रिजर्व आ रहा है, तो उसको कैसे किया करते हैं। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं रह गया। अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।